तो दोस्तों मैं आर के प्रियदर्शी आपका अपना इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन वाईफाई स्टडी पॉइंट में सहृदय स्वागत है। आज हम समांतर श्रेणी के पार्ट 2 मतलब कहते हैं कि दूसरा वीडियो कैसे बनाने जा रहे हैं, दूसरा भाग है। देखिए इसके अंतर्गत हम कैसे करेंगे कि समांतर श्रेणी के बारे में जानेंगे। इससे पहले मैं समांतर श्रेणी का एक वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं कि यहाँ पर कह रहा है कि टॉपिक है कि अगर तीन पद कैसे कह रहा है कि अगर तीन पद समांतर श्रेणी में दिया हो, मतलब तीन गो पद है, अगर वो कथी में दिया रहा है समांतर श्रेणी में। जैसे मान लीजिए कि ए बी और सी यह तीन पद हुआ। देखिए ये तीन पद क्या चीज़ है कि समांतर श्रेणी में है। कथी में है? समांतर श्रेणी में है। अगर तीन पद समांतर श्रेणी में दिया हो तो उसका जो बीच वाला पद होता है, बीच वाला जो ये वाला पद हुआ ना, वही समांतर माध्य कहलाता है। तो समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा? बी। मतलब कहने का मतलब हो गया कि अगर समांतर श्रेणी में कितने पद दिया हो? तीन पद। अगर तीन पद दिया हो ना तब कहे कि समांतर माध्य क्या होगा। तो तीन पद दिया रहता है तो उसका समांतर माध्य क्या होता है? बीच वाला उसका समांतर माध्य कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में बता रहे हैं कि देखिए यहाँ पर 3 हो गया, 5 हो गया और कितना हो गया? 7 हो गया। देखिए यहाँ पर तीन पद है, तीनों एपी में है। कथी में है? एपी में है। कहता है कि 3 5 7 हुआ जिसका तीनों पद कथी में है? एपी में है। तो एपी में हो गया तो इसका कह रहा है कि समांतर माध्य क्या होगा। कैसे कह रहा है कि समांतर माध्य क्या होगा? तो देखिए इसका समांतर माध्य होगा जो कौन होगा? बीच वाला। कि हम अभी बताए हैं कि अगर तीन पद एपी में हो और समांतर माध्य निकालना हो, कैसे निकालना हो? समांतर माध्य, तो उसका जो बीच वाला होता है ना वही समांतर माध्य कहलाता है। तो इस प्रकार कैसे कहता है कि समांतर माध्य के बारे में आपको तो समझ में आ गया होगा। तो देखिए आज हम क्या चीज करेंगे। अब कहता है कि इससे पिछले वीडियो में हम एनवा पद, मतलब एनवा पद के मतलब हो गया कि टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का एक फार्मूला बताए थे। इस फार्मूला से रिलेटेड हम क्या करते हैं कि आज हम क्या करेंगे कि विशेष रूप से क्या करेंगे कि सवाल पर चर्चा करेंगे कि इस पे सवाल कैसे बनाया जाता है और आपको एग्जाम में कैसा सवाल जाना जाता है। तो इसके बारे में हम क्या करते हैं विशेष रूप से बताएंगे। देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि एपी के तीन गो पद कौन है? 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 होगा। मतलब कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर हमें एगो एपी दे दिया हुआ। कथी दे दिया हुआ है? एपी। कि 3 8 13 18 दे दिया हुआ है, मतलब एगो एपी दे दिया। तो कह रहा है कि कौन ऐसा पद होगा जो क्या होगा? 78 होगा। कहने का मतलब होगा कि 78 पूरेगा। तो देखिए इसके बारे में जानने के लिए पहले हम क्या करते हैं कि एपी की सहायता से मतलब कह दिया कि ए डी एन का कहता है कि ए टी एन का मान निकालेंगे, पता करेंगे। तो देखिए कहता है कि हल मैंने लिखा और उसमें देखिए कैसे कहते हैं कि लिखा कि दिया हुआ है कि दिया हुआ है कि देखिए क्या दिया हुआ है इसके बारे में देखिए। तो देखिए ए बराबर कैसे होता है? इसका प्रथम पद 3 हो गया। चलिए डी का मान निकालना होगा तो 8 में से 3 को हम घटाएंगे तो मेरा डी का मान निकल जाएगा। तो कितना निकला? 5 निकला। मतलब डी का मान कुल कितना निकल गया? 5। अब देखिए यहाँ पर निकला हुआ है टी एन बराबर दे दिया कितना? 78। क्योंकि 78वां पद पता करना, तो यहाँ पर हमको मान निकालना है किसका? एन का मान निकालना। मतलब एन का मान हमें कैसे करना है? पता करना। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर ए का मान दे दिया, डी का मान दे दिया और टी एन के मान दिया हुआ है। तो मान किसका निकालना? एन का। देखिए हम लोग सूत्र क्या जानते हैं? टी एन बराबर कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है? डी होता है। तो देखिए यहाँ पर टी एन का मान कितना दिया हुआ? 78। तो कितना हो गया? 78। अब ए का मान कितना है? 3 और जोड़ में हो जाएगा। एन को पता नहीं लेकिन एन माइनस 1 और डी का मान कितना हो गया? 5। मतलब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि 78 दे दिया 3। देखिए 78 इधर प्लस में जाएगा तो कथी में जाएगा? माइनस में आएगा। तो -3 बराबर में हो जाएगा। कहता है कि 5n और माइनस कितना? 5। क्योंकि देखिए 5 से n में गुना कर 5n और 1 में गुना करेंगे तो -5 हो जाएगा। तो अब देखिए 78 में से 3 गया तो कितना बचा? 75। तो 5n माइनस कितना? 5। अब देखिए आपको तो यहाँ पर समझ में आ गया कि 75 बराबर कितना? जब 5n माइनस 5। तो देखिए इधर माइनस में 5 जाएगा तो कथी में जाएगा? प्लस में। तो देखिए क्या हो जाएगा कि 75 और जोड़ कितना? 5 बराबर कितना हो गया? 5n। अब देखिए यहाँ पर जो 80 पूरेगा, 75 और 5 कितना हो गया? 80 हो गया। बराबर कितना? 5n हुआ। तो देखिए 5n इधर है तो ये कोई बात नहीं है, लेकिन कहते हैं सुविधा के लिए 5n को हम इधर लाते हैं, इसको इधर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चिन्ह कोई परिवर्तन नहीं होगा।
तो 5n बराबर क्या हो गया 80। अब देखिए n के साथ 5 कथी में गुना में है, तो इधर जाएगा तो कथी में चला जाएगा भाग में। मतलब कितना हो गया कि 80/5। अब देखिए 80 क्या मरतबा कटेगा 16 मरतबा कट जाएगा, तो इसीलिए n बराबर कितना आ गया 16वां पद। मतलब n का मान कितना निकल गया 16वां पद। मतलब कहने का मतलब हो गया कि जो ये सवाल दिया हुआ है तो इसका 78 कौन सा पद होगा, तो 16वां पद होगा, जो मेरा क्या चीज होगा 78 होगा। तो ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो इससे रिलेटेड है कि और भी सवाल आप आसानी से बना सकते हैं। अब हम क्या चीज करेंगे कि फिर नेक्स्ट दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए कहता है कि एक सवाल क्या हो गया कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद कितना है 38 और 16वां पद 73। मतलब कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पर एपी है लेकिन एपी को दिखाया नहीं गया है, उसे क्या किया गया है कि कहता है कि छुपा के रख दिया गया है, कह दिया गया है कि उसी एपी में से क्या किया कि 11वां पद निकल जाए। मतलब 11वां पद 38 और 16वां पद 73। तो देखिए यहाँ पर 11वां पद 38 है उससे और 16वां पद 73 है। इसकी सहायता से हम एगो एपी निकालते, एपी के अंतर्गत ए और डी का मान निकालेंगे तब जाके 31वां पद निकालेंगे। तो देखिए क्या चीज होता है कि हम लिख रहे हैं क्या चीज हॉल, क्या चीज लिखे हैं हॉल लिखे हैं। अब देखिए हॉल के अंतर्गत देखिए टी बराबर सूत्र क्या होता है कि T11 बराबर कितना हो गया, T11 बराबर हो गया कि a + 11 और -1 इंटू कितना d। तो T11 का मान कितना दिया हुआ 38, तो 38 बराबर हो गया a + 10 d। अब इसको हम पलट दिए तो कितना हो गया a + 10 d बराबर कितना 38। समीकरण कितना हो गया 1 हो गया। अब देखिए दूसरा क्या चीज दिया हुआ है कि T16 बराबर हो जाएगा कितना a + 16 - 1 इंटू कितना d। मतलब इसका मान दे कितना 73। तो मतलब हो गया कि a + 15d। मतलब हो गया कि इसको पलट दीजिए तो a + 15d बराबर कितना 73। समीकरण कितना हो गया 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 हो गया। अब देखिए समीकरण 1 और 2 हुआ तो इसकी सहायता से हम क्या चीज करते हैं कि समीकरण 1 - 2 समीकरण 1 में से 2 को घटाते हैं। मतलब क्या होगा कि a + 10d बराबर में कितना हो गया 38 और a + 15d बराबर हो गया कितना 73। अब देखिए ये हो गया माइनस, ये माइनस है, ये माइनस, ये कट गया। अब देखिए 10 में से 15 गया था कितना -5d और इसमें बचा -35। मतलब 73 में से 38 गया था कितना बचा 35। तो देखिए माइनस से माइनस कट गया 5 × 7 = 35। मतलब इसीलिए d बराबर कितना निकल गया 7। मतलब d के मान निकल गया कितना आया 7 है। मतलब d के मान तो 7 निकल गया। अब देखिए जो d का मान आया है तो इसका मान हम दोनों समीकरण में से कोई एक समीकरण में डालेंगे तो a का मान निकल जाएगा। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं कि समीकरण 1 में d का मान रखने पर तो देखिए क्या हो जाएगा कि a + 10 और d की जगह पर कितना डालेंगे 7 अब बराबर में कितना 38। अब देखिए 38 आएगा तो देखिए a बराबर 38। अब देखिए 10 से कितना होता है 70। तो 70 इधर प्लस में जाएगा तो बराबर का सर कथी में जाएगा माइनस में आ गया। तो इसीलिए a बराबर कितना हो जाएगा बताइए। तो देखिए अगर 70 में से 38 को घटाएंगे तो आएगा मेरा कितना -32। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज हो गया कि a और d का मान निकल गया। अब देखिए a और d के मान निकल गया तो कह रहा है अब हमें किसका मान निकालना है 31वां पद निकालना है। क्या पद निकालना है 31वां पद निकालना है। तो देखिए 31वां पद निकालना है तो ये जो a और d आया है इसकी सहायता से हम निकालेंगे। तो देखिए इतना तो समझ में आ गया है। तो हम ऐसा वाला कैसे करते हैं थोड़ा मिटाते हैं। देखिए क्या चीज कर रहा है कि 31वां पद कर रहा है। क्या पद कर रहा है 31वां। देखिए तो क्या चीज हो जाएगा कि मतलब T31वां निकालना है तो T31 बराबर क्या चीज हो जाएगा कि a + मतलब Tn बराबर सूत्र क्या होता है कि a + n - 1 इंटू d। यहाँ पर n का मान कितना देना है 31 और a के मान कितना दिया हुआ है a का मान दिया हुआ है कितना यहाँ से निकला है -32 और n का मान कितना 31 - 1 और d का मान कितना है 7। अब देखिए तो -32 और 31 में से गया तो कितना बचा 30 और 30 7 कितना 210।
अब देखिए 210 में से अगर हम 32 को घटाते हैं तो आएगा कितना 178, मतलब T31 का मान निकल गया कितना 178। तो इस प्रकार क्या चीज हुआ कि एक सवाल दिया हुआ था, उस सवाल की सहायता से क्या था कि 31वां पद निकालना था, तो 31वां पद हम लोग क्या किए हैं आसानी से निकाल लिए हैं। तो समांतर श्रेणी में अगर ऐसा सवाल दिया जाए तो आप आसानी से इस विधि से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सवाल तो आपको समझ में आ गया कैसे बनाए हैं। तो अब क्या कहता है कि नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्या कहता है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से सार्वधातुक है। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पर एपी है, एपी में क्या कर रहा है कि वो 17वां पद है, 17वां पद जो क्या कहता है कि 10वें पद से 7 अधिक है। तो कह रहा है इसका सार्वंतर, मतलब सार्वंतर कहने का मतलब है कॉमन डिफरेंस यानी कि डी निकालना है। तो देखिए हम लोग क्या चीज जानते हैं कि देखिए यहाँ पर T17 बराबर दे दिया हुआ है T10 से कितना 7 अधिक है। तो देखिए T17 को हम लिख सकते हैं a प्लस और 17 माइनस 1 इंटू कितना डी बराबर में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर T10 है तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी और प्लस कितना 7 हो गया। तो देखिए अब हम क्या कर सकते हैं कि a प्लस 17 में से गया था कितना 16 और डी, इसको लिखने का a प्लस 10 में से गया था 9 डी और प्लस में कितना 7। अब देखिए a इधर भी है a इधर भी है, तो दोनों a आपस में कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बच गया कितना 16 डी। तो देखिए 16 डी में से अगर 9 डी को हम क्या करेंगे घटाएंगे, मतलब 16 डी हुआ तब 9 डी से प्लस में कथी में आएगा माइनस में। तो देखिए आप क्या होगा 16 में से 9 को घटाते कितना बचा 7 डी, तो आया कितना 7 आया। तो आप देखिए अब हम क्या करेंगे कि 7 आया तो क्या हो जाएगा डी बराबर। अब देखिए डी के साथ जो यहाँ पर 7 है 7 कथी में है गुना में, मतलब ये वाला 7 कथी में गुना में है तो बराबर का कथी में जाएगा भाग में जाएगा। तो कितना हो जाएगा 7/7। तो इस 7 से 7 अपन से कट जाएगा कट जाएगा। तो इसीलिए डी बराबर कितना आएगा 1 आएगा, क्योंकि देखिए ये कटेगा तो 1 आएगा, तो 1/1 माने कितना आ गया 1 आ गया। तो डी का मान कितना निकल गया 1। तो जो डी का मान होता है वही हमारा क्या होता है सार्वंतर होता है। तो देखिए कितना आसानी तरीका से सार्वंतर निकल गया। एक सवाल दिया हुआ था तो ये सवाल तो समझ में आ गया कि किस प्रकार बना है। तो अब हम क्या करते हैं कि एक नेक्स्ट और एक सवाल बताते हैं इससे रिलेटेड जो परीक्षा में बहुत ही एमबीबीआई है। देखिए कहता है कि एपी में कहता है कि 3, 8, 13 और लास्ट में 253 में अंतिम पद से 20वां पद गया। देखिए हम लोग का एक साथ जो दिया हुआ था सवाल में उसको हम शुरू से एपी का क्या करते थे पद निकालते थे, लेकिन इस सवाल में क्या किया गया है कि एक चर्चा किया गया, एक सवाल बताया गया है कि इसको अंतिम से निकलना है। कहाँ से निकलना है अंतिम से, मतलब कहने का मतलब हो गया कि यह 3, 8, 13 इधर से नहीं 253 से इधर में 253 साइड से हमको क्या पद निकालना है कि 20वां पद कि 253 साइड से 20वां पद क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं देखिए इसको बनाते किस प्रकार है। देखिए क्या करते हैं कि पहले हम देखते हैं कि ओल्ड एपी मतलब कहता है कि पुराना एपी। देखिए पुराना एपी यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 3, 8, 13 डैश 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 कितना 253। देखिए यह हमारा क्या होगा पुराना एपी है। तो देखिए पुराना एपी में 3, 8, 13 253 मतलब देखिए दोनों के बीच कितना 5 का अंतर है, दोनों के बीच में कितना 5 का अंतर है। तो आप कहता है कि नया एपी बनाना है, नया एपी। तो नया एपी का मतलब हो गया कि 253 मतलब लास्ट से तो 253। अब देखिए इससे 5 यहाँ पर ज्यादा है तो इधर 5 क्या हो जाएगा कम होगा, तो कितना हो जाएगा 248। फिर हो जाएगा 200 कितना 43 डैश 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 इसी प्रकार जाएगा कितना 3 तक ले, मतलब 3 तक ले क्या करेगा पहुंच जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या होगा कि एक नया एपी बना कितना कि 253, 248, 243 और कितना हो गया 3। तो आप देखिए अब हम यहाँ से क्या चीज करेंगे कि इस एपी की सहायता से हम कहाँ पद निकालेंगे 20वां पद निकालेंगे। तो देखिए इस एपी की सहायता से ए का मान कितना हो गया 253। चलिए डी का मान निकालना है तो 248 में से अगर हम 253 घटाएंगे तो हमारा कितना आ गया -5। तो ये हमारा किसका मान हो गया डी का मान हो गया। अब देखिए निकालना क्या पद है तो एनवा पद कितना मतलब एन बराबर 20वां पद निकालना है। मतलब कहने का मतलब हो गया कि टी एन का मान हमें क्या करना है पता करना है, यानी कि टी एन का मतलब हो गया कि T20 का मान पता करना है। तो देखिए हम लोग सूत्र क्या चीज जानते हैं
कि टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू कितना डी। हो गया। तो देखिए एन की जगह पर कितना डालना है 20 और एक जगह पर 253 और जोड़ एन की जगह पर कितना 20 माइनस 1। अब देखिए डी का मान कितना है हुआ -5, तो -5। अब देखिए तो कितना हो गया 253। अब देखिए यहाँ पर घटाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा कितना 19 गुने -5। तो देखिए 253 हो जाएगा। अब देखिए प्लस और माइनस को गुना करते तो हमें आता है कितना माइनस आता है, तो माइनस आ गया और 19 पर कितना हो गया 95। मतलब देखिए कि 253 माइनस कितना आ गया 95 आ गया। तो देखिए 253 में से जैसे ही हम क्या चीज करेंगे 95 को घटाते हैं तो T20 मतलब इसीलिए T20 बराबर आ जाएगा कितना 158 मतलब 158 आ जाएगा। और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। मतलब देखिए क्या चीज था कि यह अंतिम से कह रहा था हमके 20वां पद निकालने के लिए। तो देखिए अंतिम से 20वां पद कितना है 158 है। तो इस प्रकार क्या चीज हुआ कि ये सवाल बन गया। ये सवाल परीक्षा में पूछा भी जाता है। आप इस सवाल को क्या चीज करते हैं कि बेहतर तरीका से बनाइएगा, समझिएगा। और कहता है कि अगर ऐसा क्वेश्चन कहता है कि ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन और भी कैसे कीजिएगा किसी भी बुक से लेके आप बनाइएगा। अगर आपको कहीं पर भी कठिनाई हो तो आप कमेंट में दे सकते हैं, हम उसका क्या करेंगे सोल्यूशन करके आपके पास भेज सकते हैं। ठीक है। तो क्या कहता है कि सवाल तो समझ में आ गया। तो कहता है कि अगर आपको ये वीडियो कैसी लगे अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में क्या कीजिएगा शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।